आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। शासकीय कर्मचारियों ने युवक को गुंडों की तरह पीटा, मामला हुआ पंजीबद्ध। झूठी साजिश के तहत आतंकवादी व नक्सली बताने वाले आरोपी पर पीड़ित ने कार्रवाई हेतु एसपी से लगाई गुहार। लौर थाना में दर्ज 39 लोगों पर एफआईआर की निष्पक्ष जांच हेतु सौंपा एसपी को ज्ञापन। घर चलो अभियान लगातार जारी, कांग्रेसियों की माने तो मिल रही अपार सफलता। 2023 चुनाव में होगा कांग्रेस का कब्जा। खबरें विस्तार से। शासकीय कर्मचारियों ने युवक को गुंडों की तरह पीटा। फरियादी की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है। एमएलसी की रिपोर्ट उपरांत धाराओं में हो सकता है इजाफा। रीवा के थाना रायपुर करचुलियान निवासी प्रशांत सिंह पिता स्वर्गीय त्रिभुवन सिंह, उम्र 31 वर्ष, रोजाना की तरह दिनांक 3 फरवरी 2022 को भी चुरहट्टा स्थित मारुति एजेंसी से अपनी ड्यूटी पूरी कर लौट रहे थे। जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक MP 17 NB 3897 से तकरीब 8 बजे देर शाम पुराना बस स्टैंड के पास पहुंचे तो सामने से आ रही मोटरसाइकिल क्रमांक MP 40Q T 8755 ने सामने से ठोकर मार दी, जिसके कारण फरियादी के घुटने में चोट आई। आपको बताना चाहेंगे कि फरियादी अपनी दिशा में था, जबकि मोटरसाइकिल सवार सुभाष तिवारी व ओम नारायण मिश्रा गलत साइड से वाहन चलाते हुए ढेकहा तरफ जा रहे थे। क्योंकि गलती व लापरवाही उनकी थी, जिसके चलते पीड़ित ने कहा कि हो गया, कोई बात नहीं, आप मुझे अस्पताल ले चलो और दवाई करवा दो। बस इतना कहते ही दोनों आग बबूला हो गए और गाली गलौज करते हुए जमकर मारपीट की, जिसके कारण दाहिने आंख और गर्दन में गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित की माने तो गुंडों की तरह मारपीट कर रहे थे, जबकि ओम नारायण मिश्रा आरक्षक के पद पर पदस्थ, जो वर्तमान समय में सतना जिला में पदस्थ हैं। वहीं सुभाष तिवारी पेशे से डॉक्टर हैं। इन दोनों के अलावा अन्य साथी भी मौके पर इनके बुलाने पर पहुंच गए, जिसके बाद पीड़ित ने हल्ला गुहार लगाई तो मौके में पीड़ित के परिचित आपेंद्र सिंह, अविनाश सिंह सहित अन्य स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया और थाने ले जाकर आरोपियों के विरुद्ध सिविल लाइन में शिकायत दर्ज करवाई। आरोपियों के ऊपर धारा 279, 337, 294, 323, 506 व 34 की तरह मामला पंजीबद्ध किया गया है। एमएलसी रिपोर्ट आने के बाद धाराओं में इजाफा होने की संभावना है। ये जानकारी रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे को पीड़ित प्रशांत सिंह द्वारा दी गई। क्या घटना घटित हुई आपके साथ? कल अपन मारुति सिटी कार में अपन जॉब करते हैं, वहाँ से चले जा रहे थे अपने घर की ओर। तो पुराना बस स्टैंड के पास मैं अपनी सीधे रास्ते जा रहा था। एक रॉन्ग साइड से डॉक्टर है, उनका नाम है आपका सुभाष तिवारी, मऊगंज में पदस्थ है। वो रॉन्ग साइड से घुस के और क्या कहते हैं मेरे मोटरसाइकिल में ठोकर मार के गिरा दिए। फिर जब मैं बोल रहा हूँ कि ये भैया गलत कर रहे हैं आप, तो उन्होंने बोला कि साले साइड में गाड़ी लगा। मैं जब साइड में गाड़ी लगा के खड़ा हुआ तो बोला कि मेरा एरिया है, मैं बांसघाट में रहता हूँ। तो डॉक्टर जब अभद्रता में उतारू हो गए तो मैं पुलिस सिविल लाइन थाने में फ़ोन किया। वहाँ से जब पुलिस आई तो वो डॉक्टर अपने परिजन को, अपने दोस्त यारों को फ़ोन करके बुलाए और फिर पुलिस वाले के ऊपर हाथापाई की और मेरे ऊपर। इसमें और कौन था मारपीट में शामिल उधर से? 4-5 लोग थे, जिनमें से एक पुलिस में थे। पुलिस में कहाँ पदस्थ हैं? सतना पुलिस में। क्या नाम है उनका? सुभाष तिवारी। नारायण मिश्रा, ओम नारायण मिश्रा। तो इसकी शिकायत दर्ज हो गई है? ये मैं सिविल लाइन थाने में जब PI साहब सभी लोग पूरा स्टॉप आ गया, इनको दोनों को उठा के लेके गए थाने पे। फिर वहाँ पे कार्रवाई हुई। मेरा रात को मेडिकल हुआ। मेडिकल चेकअप में डॉक्टर नेत्र वाले डॉक्टर नहीं मिले तो हमको सुबह बोला गया कि आप सुबह मेडिकल करवाइएगा। बट ये है कि रात को हमने जब मुकदमा कायम कराया, रात भर ये थे, ऊपर से दबाव PI साहब के ऊपर डाला गया और इनको रातों रात छोड़ दिया। तो जब पुलिस आज आम आदमी के साथ न्याय ना होगा तो पुलिस वाले चाहे डॉक्टर क्या कर रहे हैं? अब मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं मीडिया से अपील ये चाहता हूँ कि इसको पुलिस वाले को और डॉक्टर को जब तक इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तो आम पब्लिक को कुछ नहीं होगा। आज मेरे साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ होगा। आपके साथ और कौन थे? मैं अकेला था। झूठी साजिश के तहत फंसाने का प्रयास करने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर फरियादी ने एसपी से गुहार लगाई है।
2 दिन पूर्व बुधवार को रीवा शहर के समाचार पत्र कार्यालय में अज्ञात आरोपी द्वारा एक चिट्ठी भेजी गई थी, जो कि बाद में वायरल भी हुई। उक्त चिट्ठी में रीवा के कबाड़ी व्यापारी मुश्ताक अंसारी व उसके पुत्र पर आरोप लगाया था कि दोनों पिता पुत्र आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से भी इनके संबंध है। इन लोगों द्वारा कोर्ट व कलेक्ट्रेट परिसर को बम से उड़ाने की योजना बनाई गई है। साथ ही पिछले कुछ दिनों से रीवा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मिले टाइम बम रखवाने भी दोनों पिता पुत्र का ही हाथ है। आज मुश्ताक अंसारी एसपी कार्यालय पहुंचे और बताया कि कल उनके घर पुलिस गई हुई थी। इनका ज़मीनी विवाद के साथ साथ रिश्तेदारी में भी विवाद चल रहा था। उन्हीं लोगों द्वारा झूठे मामले में फंसाने का प्रयास किया गया था, जिसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। आप खुद सुनिए मीडिया के माध्यम से कबाड़ व्यापारी ने क्या जानकारी दी। हमारा कहना यह है कि हम लोग सब आदमी हैं, कुछ लोगों से ज़मीनी विवाद है, कुछ लोगों से पारिवारिक हमारी बच्ची बड़ी बच्ची है, उससे थोड़ा रिश्ते में खटपट है, तो कहीं ना कहीं सामाजिक आदमी है तो कुछ ना कुछ खटपट हो जाता है। तो हमें इस तरह से फंसाया गया साजिश करके कि हमें साजिश करके फंसाने की कोशिश की जा रही कि आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की जा रही थी, हमें नक्सलवादी बताने की कोशिश की जा रही थी, जिससे मैंने उसका एक आवेदन मैं श्रीमान जी एसपी महोदय के हाथ मैंने दिया है कि इसकी निष्पक्ष जांच करा ली जाए। हमारे कुछ विरोधी हैं जिनके बड़े रसूखदार लोग हैं, तो हो सकता है इन लोगों ने साजिश करके ऐसा काम किया हो। हमारे कुछ रिश्तेदार हैं जो हमारे उनसे अभी थोड़ा सा अनबन चल रही है। हमारी बच्ची 4 महीने से हमारे घर में बैठी है, हमारी बच्ची को निकाल के रखे हैं, उनको भेजते हैं तो वो घर में नहीं जाते हो, हमारी बच्ची को मार को लेके पहुंच रही है पुलिस। अभी तो जमीनी विवाद में पहुंची थी। कल रात को हमारे पास पुलिस आई थी, लेकिन हमें मालूम नहीं था तो हम लोग दहशत में आ गए। आज एसपी महोदय ने बताया तुमसे पूछने के लिए गई थी, अब तुम्हारा प्रकरण है तो तुमसे न पूछेंगे तो किससे पूछेंगे। तो हम एसपी साहब का धन्यवाद देते हैं कि अगर हमसे कंफ्यूज हो गया हो और पुलिस के खिलाफ अगर मैंने कुछ कर दिया हो तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। लेकिन लौर थाना में दर्ज 39 लोगों पर मुकदमे की निष्पक्ष जांच कराए जाने की शहर अध्यक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। रीवा के लौर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले 29 लोगों के ऊपर पुलिस के साथ मारपीट करने के मामले में मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। इसके अलावा 10 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। दरअसल दिनांक 23 जनवरी को सतना जिले की रामनगर पुलिस लामू उर्फ रफीक साई आरोपी की तलाश में सीतापुर आई थी, जिसमें स्थानीय सरपंच सहित अन्य ग्रामीणों से मदद मांगते हुए आरोपी को ढूंढने को कहा, जिसके बाद ग्राम सरपंच सहित अपने प्राइवेट वाहनों में पुलिस के साथ आरोपी की तलाश में जुटे। देर रात तक 1:30 बजे जब स्थानीय रहवासी सीतापुर पहुंचे तो पता चला कि रामनगर की पुलिस के साथ ग्राम काठी के कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई है। दरअसल लामू के मिलने पर रामनगर पुलिस असलम नामक युवक सहित अन्य लोगों को अपने साथ सतना ले जाकर पूछताछ करने हेतु ले जाने की तैयारी में थे, जिसमें असलम नामक युवक की बहन ने बताया कि उसके भाई की परीक्षा है, उसे मत ले जाइए, बाद में वो खुद आ जाएंगे। इतना कहने के बाद पुलिस द्वारा लड़कियों के साथ गाली गलौज की गई, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने करते हुए पुलिस के साथ मारपीट करने लगे। घटना के बाद रामनगर पुलिस और थाने पहुंचकर 39 लोगों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा कायम करवा दिया गया, जिसके विरोध में स्थानीय ग्रामीण सहित सरपंच कांग्रेस जिला अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू के नेतृत्व में आज एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कराते हुए आरोपियों को कठोर सजा दी जाए। लेकिन इस मामले में आधे से अधिक लोग निर्दोष हैं, जिनके ऊपर दर्ज मुकदमे को खत्म किया जाए। इस संबंध में गुरमीत सिंह मंगू स्थानीय सरपंच से बात की गई। सरपंच साहब हैं सीतापुर, सतना पुलिस द्वारा गांव पहुंची थी, रीवा पुलिस को जानकारी दी कि नहीं दी, ये रीवा पुलिस इस काम को देखेगी। हम एसपी साहब के पास आए हैं कि जो 29 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है लौर थाने में, 39 लोगों के ऊपर वह जांच कर लें, जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, पूरे गांव के गांव को एफआईआर में दर्ज न किया जाए। इस संबंध में आदरणीय देवतालाब कांग्रेस की प्रत्याशी पूर्व विधायिका विद्यावती पटेल जी ने भी एसपी साहब से आग्रह किया है कि इसमें
जांच करके निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है। वो विधानसभा अध्यक्ष जी का क्षेत्र है। अब इस समय तो भारतीय जनता पार्टी जो है दबाव, अपराधियों को संरक्षण और आम जनमानस के ऊपर एफआईआर का जो उसका खेल चल रहा है, दबाव की राजनीति कर रही है कि हम एफआईआर कर देंगे तो आप हमारी पार्टी में आ जाओ। इस तरह का खेल चल रहा है। आज के समय में पिछड़ा वर्ग भी असुरक्षित है, अल्पसंख्यक भी असुरक्षित महसूस अपने आप को करता है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मामला ये है कि 23 तारीख को ये रामनगर पुलिस गई थी सीतापुर कुछ बदमाशों को पकड़ने। वो सीतापुर पहुंची, हम लोगों को बुलाई कि हमारी मदद करो। हम लोग रात भर उनके साथ में तमाम घूमे, बदमाश मिले नहीं। और इसके बाद हम लोगों को लोकेशन दिए कि बदमाश सीधी जिला की तरफ भाग रहे हैं। हम लोग गाड़ी लेके 4 व्हीलर 8-10 लोग तमाम सीधी जिला हर गांव में घूमे, बदमाश नहीं मिले। तब तक हम लोगों को आने में करीबन 1:30 बज गए वहाँ से। और इधर रामनगर पुलिस क्या किए, कुछ लड़कों को पकड़ के और ले जा रही थी कि हम सतना ले जाएंगे, वहाँ जांच पड़ताल करके पूछताछ करके छोड़ देंगे। तो वहाँ फिर जो वो लड़कियों के एक उसकी बहन थी, वो बोली कि हमारे भाई की परीक्षा है, हम न ले जाओ आज। इसी में पुलिस वालों ने गाली गलौज किया। वो लड़कियाँ थीं 1-2, लड़कियों को भी गाली दिया। इसी में झड़प हुआ। कुछ 4 से अज्ञात लोग पुलिस वालों के साथ मारपीट कर दिए। अब इसके बाद पुलिस वाले यहाँ लौर थाना में आके हम लोग करीबन 30-40 लोगों के खिलाफ FIR अनायास का कर रहे हैं। घर चलो घर घर चलो अभियान कांग्रेसियों का जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता रामकीर्ति शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसी वार्ड 43 हरिजन बस्ती पहुंचे और जनसंवाद किया। जैसा कि सर्वविदित है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में 1 फरवरी से घर घर चलो अभियान शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में जाकर कांग्रेस की सदस्यता दिलवाने के साथ साथ 15 माह के कार्यकाल में कांग्रेस द्वारा दी गई उपलब्धियों की जानकारी साझा कर रहे हैं। ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अल्प अवधि में भी कमलनाथ सरकार द्वारा निराश्रित वृद्धावस्था पेंशन योजना में इजाफा, कन्या विवाह योजना के तहत मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी, बिजली बिल को आधा करना व किसान कर्ज माफी सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए गए। वहीं भाजपा शासनकाल में लगातार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार में इजाफा हुआ है, जिसका जवाब 2023 चुनाव में जनता देगी। आज कांग्रेस नेता रामकीर्ति शर्मा सहित अन्य कांग्रेसी नगर निगम वार्ड क्रमांक 43 पहुंचे और हरिजन बस्ती निवासियों से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को सुना। यदि कांग्रेस नेता स्थानीय रहवासियों की माने तो शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। आप खुद सुनिए उन्होंने रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे से बात करने के दौरान क्या जानकारी दी। आज हम लोग ये रीवा विधानसभा के वार्ड क्रमांक 43 में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी का आह्वान है सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कि आप घर घर जाइए, घर घर चल अभियान चलाया गया है। उसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और मतदाता इस वार्ड के जो है यादव जी, वो बता रहे हैं कि उनको कोई शासन का लाभ नहीं मिल रहा है, चाहे आवास योजना का हो, चाहे गरीबी रेखा का भी उनका नाम कट गया है। अब वो खुद ही बताएंगे अपनी बात। वृद्धा पेंशन भी यहाँ जो है तो गरीबी रेखा के अंतर्गत में राशन काट रहा तो वो भी कट गया मेरा 17 में। हम आँखी से डिस्टर्ब हैं। यहाँ कोई गरीबन का रक्षा नहीं कर रहा है। जो सरकारी पैसा शासन की मिलता है घर बनाने के लिए 2-3 फार्म जमा करें, उसमें कोई सुनाई नहीं है। यहाँ नगम निगम के अंतर्गत में कहते हैं कि तुम्हारे पास थोड़ा ज्यादा प्लाट है, तुमको नहीं मिलेगा। कोई निगरानी नहीं कर रहा है। आवास वाला नहीं मिला आपको? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, वही ना बोल। ये हाल यहाँ भाजपा सरकार का है जो कि सत्ता के नशे में सोई हुई है, मदमस्त है। लोग त्राही कर रहे हैं। इस बार मैं यहाँ सब लोगों से यही आग्रह करने आया हूँ कांग्रेस पार्टी के घर घर चलो अभियान के तहत कि आप लोग बदलाव करिए, एक स्वच्छ जनहितैषी सरकार कांग्रेस सरकार लाइए। जो ये समस्याएं हैं आपकी आवास योजना का हो, चाहे गरीबी रेखा का हो कम, यहाँ पात्र लोगों को ये उनका लाभ मिलना चाहिए। यहाँ तो उनको चंद चहेते भाजपा के अपात्र लोगों को लाभ मिल रहा है। ये जनता की बात है और हम लोग की बात है कि सही लोगों को सही हक मिलना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर,
होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। गुड़हर मोड़ स्थित खुशी ज्वेलर्स में चोरों ने धावा बोलते हुए दुकान में रखी तिजोरी ले जाकर खोलने का असफल प्रयास किया। रीवा के चौराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत महावीर नगर खैरा स्थित खुशी ज्वेलर्स नामक दुकान में बीती रात अज्ञात चोरों ने धावा बोलते हुए दुकान में रखी तिजोरी ले गए। तिजोरी को ले जाने हेतु आरोपियों ने एक रिक्शा चालक के साथ मारपीट करते हुए उससे रिक्शा छुड़ाया और चोरी की गई तिजोरी को सुनसान इलाके में ले गए और उसे खोलने का प्रयास किया, लेकिन खोलने में असफल रहे। दुकान संचालक को सुबह घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने दी, जिसके बाद दुकान संचालक मौके में पहुंचा और देखा तो दुकान का सारा सामान अस्त व्यस्त था। तिजोरी गायब थी, जिसकी सूचना के बाद पुलिस द्वारा सुनसान इलाके में तिजोरी बरामद कर ली गई और रिक्शा चालक से चोरों का हुलिया पूछकर मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पांडेनटोला से चोरों ने की घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल पार। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस चोरों का पता लगा रही है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पांडेनटोला मोहल्ला निवासी निवर्तमान पार्षद डैडू तिवारी के घर पास खड़ी मोटरसाइकिल को अज्ञात चोरों ने बीती रात पार कर दिया। जानकारी के अनुसार वहीं रहने वाले राजेंद्र शर्मा की मोटरसाइकिल है, जिसे चोरों ने पार किया है। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज के आधार पर स्थानीय पुलिस चोरों की पतासाजी में जुटी हुई है। आरोपियों पर कार्रवाई व झूठे प्रकरण में दर्ज एफआईआर की जांच कराकर नाम हटाने की मांग पीड़ित ने रीवा सीएसपी से की है। रीवा जिला के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हटवा निवासी एक परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और बताया कि आरोपी शिवेंद्र सिंह व सरिता सिंह उनके परिवार से हैं, जिनका हिस्सा बांट 52 वर्ष पूर्व हो चुका है, लेकिन वो अपने आधिपत्य की भूमि से संतुष्ट नहीं है, जिसके चलते हम लोगों की हिस्से की भूमि को हड़पने का प्रयास करने में लगे हैं। आए दिन पूरे परिवार को परेशान करते हैं। यहाँ तक कि जो व्यक्ति सूरत में रहता है उसके ऊपर बैकुंठपुर थाना प्रभारी से मिलकर एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। वहीं जब पीड़ित परिवार अपनी फरियाद लेकर थाने जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती। आप खुद सुनिए पीड़ित परिवार की कहानी, उन्हीं की जुबानी। ये मेरे पति बाहर हैं, आज 26 जुलाई को गए हैं यहाँ से, लेकिन वो बोल रहा है कि हमको 1 तारीख को आए, मार पीट के गए। उनकी मतलब वो सरिता सिंह बोल रही है कि हमको मार पीट के गए और साहब रोज वो हम लोगों को परेशान करता है, हर रोज। आज मैं मतलब हमको 17 साल हुआ है, लेकिन हमको इतना परेशान किया है, इतना परेशान किया है। मेरे बहुत दिन में लड़का हुआ था, एक 11 साल का, मतलब 7 साल का है। वो बोलता है कि तुम्हारा बच्चा नहीं है, इसका डिग्नी टेस्ट करवाओ। बताओ, हम लोग इतना हमको परेशान करके बोल रहा है कि हम इसको जान से जब तक नहीं मार लेंगे तब तक हमको चैन नहीं है। साहब उनसे मारने से पहले मैं खुद मर जाऊंगी, अगर कोई जांच नहीं हुई तो मैं खुद मरूंगी। अब वो मेरे देवर है, शिवेंद्र सिंह बोलते हैं और सरिता सिंह बोलते हैं कि हम जब तक इसको मार नहीं लेंगे तब तक हमारे चैन नहीं है। उनके मारने से पहले मैं खुद मर जाऊंगी। अगर वो लोग मारेंगे हमको तो हम खुद मरेंगे, लेकिन इसका जांच कराना चाहिए कि मतलब हमारे पति भी नहीं है तो क्यों ये परेशान हमको करता है, हमेशा हमको परेशान करता है। आज हमको 17 साल हो गया, तब से हमको परेशान करता। मामला श्रीमान जी शिवेंद्र सिंह और सरिता सिंह हैं, वो हम लोगों को बहुत परेशान करके रखे हैं और झूठी रिपोर्ट और खबर लिखते हैं और आके थाने में, और हम जब जाते हैं रिपोर्ट करने तो बोलते हैं टीआई राजकुमार मिश्रा बैकुंठपुर थाना प्रभारी बोलते हैं कि मार पीट करके आओ तब हम रिपोर्ट लिखेंगे। और झूठी खबर, जो कि एक हमारा भतीजा जो है वो सूरत में रह रहा है, उनकी ये पत्नी है बगल में, वो उसके नाम भी एफआईआर दर्ज हो गई। न कोई जांच करने गया गाँव, न कोई पुलिस गई, न कुछ। थाने में बैठे बैठे एफआईआर दर्ज कर दिया गया। और हम इंडियन बैंक में थे उस समय और हमारा बेटा खुद लेके गया था। मैं एक मरीज आदमी हूँ,
हम चिरायु हॉस्पिटल में दवाई करवाए, अभी 10-15 दिन से हम घर में पड़े थे। उस दिन हमने इंडियन बैंक में थे, जिस दिन हमारे ऊपर FIR दर्ज की गई है। रीवा के वार्ड क्रमांक 26 स्थित काली माता मंदिर में संगीतमयी श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया। भक्ति संगीतमयी श्री महापुराण कथा कार्यक्रम का भव्य आयोजन चिरौला मंदिर के पास स्थित ललपा तालाब काली माता मंदिर प्रांगण में किया गया है। ये कथा 31 जनवरी 2022 दिन सोमवार से शुरू की गई, जिसका समापन 10 फरवरी को पूर्णाहुति एवं भंडारे के साथ किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम पंडित मनोज शास्त्री द्वारा आयोजित किया गया है, जिसके कथा प्रवक्ता अयोध्या धाम के आचार्य सत्यम जी महाराज हैं। इस संबंध में रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने कार्यक्रम के आयोजक से बात की। यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष की भांति समस्त क्षेत्रवासियों के सहयोग से आयोजन होता है। लगभग ये कार्यक्रम का प्रारंभ सन 2010 से प्रारंभ हुआ। ललपा तालाब कार्यक्रम स्थल ललपा तालाब श्री काली माता मंदिर प्रधानमंत्री आवास योजना। अब विगत 3 वर्ष से मन में ऐसा संकल्प हो गया है कि ये 18 पुराण का आयोजन प्रतिवर्ष एक पुराण करके आयोजन चल रहा है। पिछले वर्ष देवी भागवत हुई, इस वर्ष शिव महापुराण का आयोजन चल रहा है। ये समस्त क्षेत्रवासियों के सहयोग से आयोजन है। क्या नाम है आपका? पंडित मनोज शास्त्री, अवध धाम से पधारी हुए अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास आचार्य श्री सत्यम जी महाराज कथा प्रवक्ता हैं। और समस्त क्षेत्रवासियों से मैं ये निवेदन करूँगा, सभी क्षेत्रवासी इस दिव्य श्री शिव पुराण महोत्सव में पहुंचकर अधिक से अधिक जनसंख्या में सम्मिलित होकर कथा श्रवण करें। यह कार्यक्रम 31 जनवरी से 10 फरवरी तक का आयोजन रखा गया है। दिव्य 10 फरवरी को प्रातः दोपहर 12 बजे से भव्य भंडारे का आयोजन है। सभी भक्तों से मैं निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक जनसंख्या में पहुंचकर तन मन धन का सहयोग देकर कार्यक्रम को सफल बोले शंकर भगवान की, गौरा मैया की। क्या बात है, तो आनंद लेंगे। और मास्टर साहब कहाँ गए? और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें की बात करें। शासकीय कर्मचारियों ने युवक को गुंडों की तरह पीटा, मामला हुआ पंजीबद्ध। झूठी साजिश के तहत आतंकवादी व नक्सली बताने वाले आरोपी पर पीड़ित ने कार्रवाई हेतु SP से लगाई गुहार। लौर थाना में दर्ज 39 लोगों पर FIR के निष्पक्ष जांच हेतु SP को सौंपा गया ज्ञापन। और घर घर चलो अभियान लगातार जारी। कांग्रेसियों की माने तो मिल रही अपार सफलता। 2023 चुनाव में कांग्रेस का होगा कब्जा। आज के दिन इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।